बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात सोम का काम कर रहे हैं और इसमें हमारा 8वां सबक जिसका उन्वान है खलाई साइंस, उसका हमने आज आगाज़ करना है। पहले हिस्से में सबक नंबर 8.1 को हमने जिन हासिलात ताल्लुम के साथ पढ़ना है वो है इस्तिफ़हामी, इकरारी और इनकारी जुमलों को एक दूसरे में तब्दील कर सकें। सबसे पहले रोज़ाना की तरह बात करेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र पर। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर वो शख्स है जो सलाम में सबकत करे। सुनन अबी दाऊद, हदीस नंबर 5197। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बेहतरीन करार दिया जो सलाम में पहल करता है, सलाम में सबकत ले जाना चाहता है, यानी उसके दर्जात जो हैं वो जवाब देने वाले से ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ जिसको मैं आजकल देखती हूँ या आपने भी शायद उसको महसूस किया कि लोग सलाम में पहल करने से हिचकिचाते हैं, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पे वो किसी को नहीं जानते तो वो जाकर बराह रास्त अपनी बात शुरू कर लेते हैं। तो आपको हुक्म तो ये है कि आप किसी को नहीं जानते, नावाकिफ़ है, अजनबी है, तो उसको भी सलाम में पहल करें। पहले सलाम करने वाले का दर्जा बुलंद रखा गया है। सलाम करने का दर्जा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पहल करता है उसके लिए बुलंद दर्जा रखा गया। तो इस बात से कतई नज़र कि आप किसी को जानते हैं, नहीं जानते, वाकिफ़ हैं, नहीं वाकिफ़, वो आपका खैर ख्वाह है, आपका अच्छा दोस्त है, आप सलाम में सबकत ले जाने की पहल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पर ज़्यादा सवाब है और इसके दर्जात बुलंद हैं। आइए जल्दी से हम मिलकर करते हैं दोहराई। दोहराई में आपने चंद आपको अल्फाज दिए गए जैसे फूल, माजरा, काली, ढंग और जानवर। आपने वीडियो को रोकते हुए इन अल्फाज के मुतरादिफ अपनी मुअल्लिमा को बताने और उन मुतरादिफ अल्फाज से एक एक जुमला बनाना है। तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन आप सब लोगों ने दोहराई कर ली होगी। पढ़ने से पहले की कुछ चीज़ें जिन पे हम बात कर लेते हैं। आपके पास कुछ जुमले जैसे सबसे पहला जुमला अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने फैसल मस्जिद देख रखी है। इसी के साथ एक और जुमला मुंसलिक किया गया, मैंने फैसल मस्जिद नहीं देखी। क्या मैंने फैसल मस्जिद देख रखी है? अगर हम इसको इसके साथ करें तो फिर है मुझे आम पसंद नहीं है, मुझे आम बहुत पसंद है। क्या मुझे आम पसंद है? और इसको हम इसके साथ देख लेते हैं, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना खा लिया है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्या समझ में आई आपको? इन तमाम बातों से, इन तमाम जुमलों से क्या आप किसी नतीजे पे पहुंच सके हैं, आप कुछ अखज़ कर सके हैं? जी, ये जुमलों की मुख्तलिफ कैफियत हैं। काम के करना, काम के ना करना, उससे इनकार करना और किसी से सवाल पूछना। इन जुमलों में यही बातें 3 मुख्तलिफ जुमलों में बताई गई हैं कि जिसमें सादा जुमला है, मुस्बत जुमला है कि आप काम को बता रहे हैं, नहीं बता रहे कि मैंने नहीं किया, और सवाल है, सवालिया जुमला है। यही हमारा आज का काम है, हमारा पढ़ने का काम है या करने का काम है कि आज आपने इस्तिफ़हामी, इकरारी और इनकारी जुमलों को एक दूसरे में तब्दील करना सीखना है। हमारे सबक का मतन, आज के सबक का मतन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले है जुमले की अक़साम। जुमले 3 तरह के होते हैं। जुमले कितनी तरह के होते हैं? 3। शाबाश। सबसे पहले जुमला है मुस्बत जुमला, मनफी जुमले और सवालिया जुमले। मुस्बत जुमले, जिस जुमले में किसी काम का करना या होना पाया जाए वो मुस्बत जुमला या इकरारी जुमला कहलाता है। यानी उसमें सादा बात मुस्बत अंदाज में इकरार में बात की जाती है। ठीक है, मसलन हम लाहौर जाएंगे, आप किसी को बता रहे हैं, इत्तला दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, इसका ये अंदाज होता है। ठीक है, सुलेमान खेलता है। इसी तरह से मनफी जुमले, जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए वो मनफी जुमला कहलाता है। जैसे हम लाहौर नहीं जाएंगे, सुलेमान नहीं खेलता। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ये इनकारी जुमले में कि नहीं, हम लाहौर नहीं जाएंगे, और नहीं, सुलेमान नहीं खेलता। ठीक है, आप नहीं का इसके आगाज में भी इजाफा कर सकते हैं जुमले को मनफी जुमला बनाने के लिए। मनफी जुमलों को इनकारी जुमले कहा जाता है और मुस्बत जुमलों को इकरारी जुमले। ठीक है, उसके बाद है आपके पास सवालिया जुमले। ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए वो सवालिया जुमले कहलाते हैं, जिनको हम इस्तिफ़हामिया जुमले कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम कब लाहौर आओगे,
क्या सुलेमान खेलता है। तो यहाँ पे आप देखें कि एक ही तरह के जो जुमले थे उनको हमने तीनों हालतों में तब्दील किया और आपको सिखाया। सवालिया जुमलों को इस्तिफामिया जुमले भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि मुस्बत जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करने के लिए इन जुमलों में हरूफ इस्तिफाम क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसने कमरा जमात साफ किया से क्या उसने कमरा जमात साफ किया। और अगर आपने एक ही जुमले को उसी वक्त में इस्तिफामिया यानी सवालिया और मनफी बनाना हो तो आप उसे कहेंगे उसने अभी तक कमरा क्यों नहीं साफ किया। ठीक है, इसी तरह से अली आज क्वेटा जाएगा, ये एक मस्बत जुमला है, सादा जुमला है, और इसको आप लिखेंगे अली क्वेटा कब जाएगा। और जवाब में आप ये भी कह सकते हैं इसको मनफी बनाने के लिए, इनकारी जुमला बनाने के लिए, कि अली क्वेटा नहीं जाएगा। मनफी जुमलों में नहीं का इजाफा किया जाता है, इस्तिफामिया जुमलों के में इस्तिफामिया जो हरूफ हैं वो लगाए जाते हैं, और मुस्बत या सादा जुमला इन दोनों हरूफ के या अल्फाज के इजाफे के बगैर बोला जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ तक यकीनन आप समझ गए होंगे कि हम इस्तिफामिया, इनकारी और इकरारी जुमले किसे कहते हैं और किस तरह उनको तब्दील किया जाता है। अब जल्दी से आप एक सरगर्मी करें, इनफरादी तौर पर सबक में से 3 मुस्बत जुमले तलाश करें और उनको इनकारी और इस्तिफामिया जुमलों में तब्दील करें। यानी जो आपने मुस्बत जुमले सबक में से तलाश किए, जिन उसूलों के तहत उनको मनफी और इस्तिफामिया जुमलों में तब्दील करना है, उन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आपने इस सरगर्मी को अभी वीडियो को रोक के करना है। ठीक है जी, यकीनन आप सबने इनफरादी सरगर्मी कर ली होगी। ग्रोही सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। आपने अपने साथी की रहनुमाई में 2-2 के ग्रोह में खला से मुतल्लिक मुकालमाती गुफ्तगू करनी है कि खला क्या है, उसमें क्या क्या अजसाम पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। आपने ये इस तरह की जो मालूमात अभी तक आपके पास हैं उनको सामने रखते हुए, अपने जहन में रखते हुए अपने साथी के साथ गुफ्तगू करनी है। ठीक है, तो वीडियो को रोकिए और इस सरगर्मी को कीजिए। जी, ग्रोही सरगर्मी के बाद आप सब वाकिफ हो चुके हैं कि हम मश्क करते हैं। मश्क का सवाल नंबर 8, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए मुतल्लिका दायरे को काले या नीले कलम से भरे। इसको आपने मुकम्मल सवाल को अभी करना है क्योंकि इसमें आपके मुस्बत, मनफी और सवालिया जुमलों से की मश्क करवाई गई है। और उसके बाद घर के काम में आपने एक वर्कशीट करके लानी है, उसमें आपने तारीफें लिखनी है और मिसाल देनी है मुस्बत जुमलों की, मनफी और इस्तिफामिया की। और उसके बाद जो जुमला जिस हालत में दिया गया उसको बदल कर बाकी जो 2 हालतें हैं उनमें तब्दील करके लिख के लाना है। ये हमारा आज का काम है जिसको आपने घर से करके लाना है। कल मिलेंगे इसी सबक के अगले हिस्से के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।